देखिए ज्ञान जी, आपको दोनों प्रदेश की अलग अलग स्थितियों को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नागराज केस में बहुत फेमसली कहा था कि अगर आपको आरक्षण का दायरा बढ़ाना है तो आपको अगर पिछड़ों का आरक्षण का दायरा बढ़ाना है या किसी भी विशेष समुदाय या समाज के आरक्षण का दायरा बढ़ाना है तो आपको जिला स्तर पर उस समाज के आर्थिक सामाजिक जो स्थिति है उसका सर्वेक्षण करना चाहिए। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक सर्वे कराया। हमने उस सर्वे पर जरूर प्रश्न उठाया। हमने जरूर कहा कि मुसलमानों की आबादी को एग्जैजरेट करके 17% दिखाया। हमने जरूर उस सर्वे पर प्रश्न उठाया, लेकिन और हमने ये भी कहा कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उसकी आबादी को कम दिखाया गया है और एक विशेष पिछड़ी जाती है जिस पे लालू प्रसाद की कृपा होती है उसके जो पॉपुलेशन है उसको एग्जैजरेट करके दिखाया गया। ये हमारी आपत्तियां थी उस सर्वे को लेकर, लेकिन ये सही है, नीतीश कुमार ने सर्वे करवाया, उसके बाद आरक्षण का दायरा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन था कि आपको सर्वे करा के उसके बाद ही ऐसा कोई निर्णय ले सकते हैं, तो ये इन्होंने निर्णय लिया। अब झारखंड की ओर लौटते हैं। झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री ने क्या किया? रघुवर दास जी के सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में जिला स्तर पर पिछड़ों के लिए, मैं सिर्फ पिछड़ों की बात कर रहा हूं, आर्थिक और उनका सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति देखने के लिए सर्वेक्षण शुरू कराया गया था। हेमंत सरकार ने सरकार में आते ही पहला जो निर्णय लिया था इसे बंद करा दिया। अब इन्होंने क्या किया कि ये जब जो ईडी के दायरे में फंसते दिख रहे थे, बराबर इन पर ईडी का शिकंजा कस रहा था, तो इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक, जो इनके हिसाब से मास्टर स्ट्रोक था, हमें तो लगता है ये ठगने का बड़ा प्रयास था, इन्होंने क्या किया कि यहां पर भी इसी तरीके का आरक्षण को बढ़ाने का विधेयक विधानसभा से पारित कराने की कोशिश की। हमारे तमाम विधायकों ने कहा कि आप प्रक्रिया का पालन नहीं करा रहे हैं, आपने सर्वे नहीं कराया, लेकिन आप लेकर आए हैं और हमने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन इसके पक्ष में वोटिंग भी नहीं की, क्योंकि हमें पता है ये गलत तरीके से। बिहार में हमने इसके पक्ष में वोटिंग की और बिहार में हमने इसका समर्थन भी किया, लेकिन यहां पे ये बिना सर्वे कराए हुए रिजर्वेशन बढ़ाने का लेकर आ गए थे। तो राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से राय मांगी। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ये फ्लाउट करता हुआ ये ऑर्डर है और ये कानूनन टिक नहीं पाएगा। तो राज्यपाल ने इस पर अपना निर्णय सुनाया। रही 9वीं अनुसूची की बात, तो इस पर अभी हम लोग चर्चा कर ली ऐसे? इसके बाद में सागर जी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है।